हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे मॉर्निंग में मैं जगी थी 4 साढ़े 4 बजे और मैंने अपना गर्म पानी पी लिया था, कर लिया था, थोड़ी देर कर दी थी एक्सरसाइज, थोड़ी देर 1 से 1.5 घंटे में टहल ली थी। तो 1 से 1.5 घंटे में मतलब एक्सरसाइज भी हो जाती है और टहल भी लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं देखने लगी थी ये बहुत ही प्यारा जो स्टिकर है, ये अभी मुझे गिफ्ट में मिला था थोड़े दिन पहले ही, तो वो देखने लगी थी। फिर यहाँ पे ये बैनर है, मैं यहीं पे बैठ के अपनी योगा वगैरह करती हूँ और ये साथ के साथ ये जो मंत्र है वो भी मतलब ऐसे चैंट करती, मतलब गुनगुनाती रहती हूँ। तो ये वाला था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है इसको चैंट करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर मैंने कर ली थी अपने घर के मंदिर में पूजा। यहाँ पे मैंने उसके बाद मैं घर के मंदिर में आ गई थी अपनी पूजा पाठ करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लड्डू चुन्नू को जगा दिया था। अब ये आराम से दोनों भाई सोए हुए हैं। फिर नहा धो के इनको दोनों भाइयों को जगा दिया था और अब थोड़ा मौसम साफ सा हो गया, मतलब ठीक सा हो गया है। पहले सर्दी ज़्यादा थी तो अब मैं इनको नाइट सूट में यही पतले वाले कपड़े ही पहनाती हूँ, लेकिन बिस्तर अब भी इनका गर्म है क्योंकि रात में तो हल्की सी ठंड रहती है, तो इसलिए बिस्तर तो गर्म है लेकिन मैंने कपड़े इनके ठंडे कर दिए हैं दोनों भाइयों के। तो गर्म कपड़े हैं ना, वुलन वाले जो ऊन वाले होते हैं ना, उनसे ना फिर गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है। यहाँ पे अपना दोनों भाई आराम से जग के बैठ गए हैं। उसके बाद मैंने मुंह धो दिया था दोनों भाइयों का और थोड़ा सा पिला दिया था गरम, मतलब हल्का सा गुनगुना सा पानी। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि छोटे बच्चे हैं जल्दी भूख लगाती है, फिर उसके बाद मैंने साथ साथ ही दोनों भाइयों को तुलसी दल डाल के पिला दिया था दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, क्योंकि मैं साथ के साथ नहीं नहलाती हूँ, थोड़ा इनकी आँख भी खुलनी चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी अपने बाहर अपने भोले बाबा शिवलिंग के पास। यहाँ पे मैंने अपने भगवान जी को जल अर्पित कर दिया था, धूप बत्ती लगा दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी पेड़ थे, तुलसी माता को भी कर लिया था प्रणाम। यहाँ पे मेरी तुलसी माता में छोटे छोटे पत्ते, मतलब रिन्यू आए हुए हैं, पहले सारे सूख गए थे फिर से आ गए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, सुबह सुबह देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और चाय वगैरह में पत्ते डालें तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और मैं तो अपने गर्म पानी में भी तुलसी के पत्ते डाल के पीती हूँ, मुझे बहुत, मतलब इसकी जो खुशबू है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सुबह सुबह मुझे इन पेड़ों को देखना, इनके पास खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारा मरवे का पेड़ है ना, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। फिर मैंने अपनी तुलसी माता रानी का जो गमला था ना उसको कर दिया था साफ़, उसमें डाल दिया था पानी, क्योंकि छोटे छोटे जो सूखी हुई तुलसी थी वो मैंने निकाल दी थी। और यहाँ पे स्पेस भी हो गया है इनको आराम से फैलने के लिए। फिर इसमें मैंने तुलसी माता रानी के गमले में डाल दिया था पानी यहाँ पे। और वैसे भी इसमें मंजनी बहुत सारी, मतलब पड़ी हुई है, तो ये अपने आप ही, मतलब जब हल्की हल्की सी बारिश होगी ना तो ये अपने आप बहुत अच्छे से निकल आएंगे इसमें छोटे छोटे पेड़। फिर यहाँ पे था ये गेंदे का पेड़। ये सारे पेड़ों में फिर मैंने मॉर्निंग में, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी तो एक बार तो मैं मॉर्निंग में ही इनमें पानी डाल देती हूँ, सुबह सुबह उठने के बाद, मतलब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मतलब शाम को जब 4 बजे के बाद का टाइम रहता है, दोपहर को मैं पानी नहीं डालती हूँ पेड़ों में, क्योंकि ऑक्सीजन का वो रहता है ना, मतलब दोपहर में एकदम से इनके ऊपर गर्मी लगती है इन्हें, और फिर मैं पानी डाल दूँ तो फिर इनके सूखने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। 4 बजे के बाद गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, दिन वाली जो धूप वाली गर्मी होती है वो कम हो जाती है, तो मैं फिर उसके बाद ही डालती हूँ इनमें 4 बजे के बाद। यहाँ पे सारा काम करके फिनिश, फिर मैं करने लगी थी यहाँ पे मटर छीलने की तैयारी। यहाँ पे मैंने अपने देवर से मंगा ली थी अंदर से मटर। यहाँ पे हम दोनों छीलने लगे थे ये मटर, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल चीज़, मटर की कचौड़ी, जो मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, है ना। तो और मैंने तो खाई भी दो ढाई 3 थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी, मैंने 2 बार में खाई, लेकिन मैंने शायद 3 खाई थी और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। चलिए, तो मटर की कचौरी वैसे तो आप लोगों को आती होगी बनानी, लेकिन फिर भी जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मटर सारी मैंने छील ली थी, और जो रेड कलर की मिर्च होती है, मतलब घर में रहती है ना, जो मतलब ग्रीन से रेड हो जाती हैं रखी रखी, मुझे वो टेस्टी लगती है। ना तो मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाला था और ना ही मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी, बस मैंने 8 से 10
जो घर में सूख जाती रखी रखी, वो वाली मिर्च डाली थी। मटर छील ली थी, छील के उनको ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड करके उन मिर्चों को डाल के हल्का सा नमक डाल के ग्राइंड करके रख लिया था। फिर मम्मी ने यहाँ पे जला दी थी आग, चूल्हे में आग जला दी थी। फिर मम्मी ने रख दी थी यहाँ पे कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया था मैंने थोड़ा सा देसी घी, मतलब ल्योनी घी, और थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर सरसों का तेल डाल दिया था। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें डाल दी थी मैंने राई थोड़ी सी, थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों, राई, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया था मैंने जीरा। फिर उसके बाद इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा, और चूल्हे पे तो ये वैसे भी कुरकुरी बहुत टेस्टी बन जाएगी, है ना। तो ये जो हरी मटर है इसका कुरकुरापन, मतलब सॉरी, कच्चापन निकालने के लिए मैंने इसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट कढ़ाई में डाल के बहुत अच्छे से कर लिया था, भून लिया था। प्याज वगैरह मैं दोबारा तड़काऊंगी ल्योनी घी में ही इसका तड़का बहुत अच्छा बनता है। और हमने ये वाली कचौड़ी बनाई भी देसी घी में ही थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। और कचौड़ी पराठे हम घी में ही ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि तेल में हम रिफ़ाइंड तो हम बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं। डालडा रिफ़ाइंड तो हम खाते ही नहीं है, बिल्कुल सब्ज़ी में भी यूज़ नहीं करते। सब्ज़ी में हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, और जो कोई स्पेशल सब्ज़ी हो जैसे पालक पनीर वगैरह हो तो उसमें भी हम घी का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़े थोड़े बेसिक मसाले, थोड़ा हल्का सा नमक डाल दिया था, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और लाल मिर्च मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाली थी, क्योंकि जो सूखी हुई लाल मिर्च थी ना 8 से 10, वही बहुत, मतलब उनकी वजह से ही बहुत टेस्टी और बहुत चटपटी हो गई थी। तो कलर भी इसका बहुत अच्छा आ गया था, एक अलग सा टेस्टर था। तो यहाँ पे भून लूँगी मैं इनको, 8 से 10 मिनट भून के कर लिया था तैयार। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आंच थोड़ी मंदी कर ली थी, क्योंकि ये बहुत, मतलब हाथ को बिल्कुल खाती है चूड़ी, तो मतलब गर्म ही हो जाती है, इसलिए मैंने आज कढ़ाई डाल रखे थे। और मैं थोड़ी दूर भी बैठती हूँ इसलिए, क्योंकि हमारा ये चूल्हा ना छत पे है और स्पेस कम है, तो इस वजह से। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया था और थोड़ा सा ल्योनी घी, और डाल दी थी 12 से 14 लहसुन की कलियाँ, मतलब पूरी एक गांठ होती है ना लहसुन वाली, वो पूरी मम्मी ने छील दी थी, वो साबुत डाला है। इसका टेस्ट बहुत अलग से, मतलब बहुत अच्छा सा आएगा, तो वो डाल दी थी। वो जब तक रेड ब्राउन होंगी, उसके बाद इसको अच्छे से कर दिया था मैश चमची से। फिर उसके बाद इसमें डाल दी थी प्याज। जो पहला बैटर था हमारा मटर का, वो मैंने उतार लिया था नीचे। जब तक ये थोड़ा हल्का सा ठंडा होगा फिर दोबारा ये जाएगा, क्योंकि अगर एकदम एक साथ में ही करेंगे ना तो ये थोड़ी ज़्यादा कुरकुरी सी हो जाएगी, तो टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, इसलिए थोड़े इनको सॉफ्ट ही रखना है। उसके बाद ऐड कर दी थी मैंने इसमें प्याज और थोड़ा सा गरम मसाला, और धनिया मैं सबसे लास्ट में, मतलब पत्तियों वाला काट के डालूंगी, जो पत्तियों का होता है ना वो वाला काट के डालूंगी, उससे बहुत टेस्ट आता है। इसमें डालूंगी तो भुन जाएगा, फिर उसकी महक वगैरह सारा कुछ इसी में कढ़ाई में निकल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 5 से 6 प्याज ले ली थी मैंने, इनको अच्छे से चॉप कर लिया था, ग्राइंड नहीं किया था, क्योंकि ये थोड़ी दरदरी सी ही जब आती है ना, मतलब मुंह में आती हैं कचौड़ी के साथ, जब भी अच्छी लगती है। ग्राइंड कर लूँगी तो फिर ये मिक्स, मतलब चूरन सा बन जाएगा, इतना टेस्ट नहीं आएगा। प्याज का भी एक कुरकुरा सा टेस्ट अलग आता है ना। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने चला लिया था। ये ना थोड़ा लेट, मतलब हमारा प्रोग्राम बना था कि हम कचौड़ी बनाएंगे मटर की, नहीं तो मैं जल्दी 4 बजे से ही तैयारी कर लेती, लेकिन हम हो गए थे थोड़े लेट, तो 7 सवा 7 तो मुझे ये करने में ही हो गया था। फिर बाद में आटा वाटा लगाया था, मम्मी दूध निकाल के नीचे से लेके आई थी, मम्मी के लिए और मेरे लिए 1 1 कप हमने ताज़ा दूध की, जो हमारा डेली का रूटीन, हम चाय ज़रूर बनाते हैं शाम को, जब मम्मी ताज़ा दूध निकालती हैं उसकी चाय 1 1 कप ही पिए हम, ज़रूर पीते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा रहता है, क्योंकि हम रहते हैं गांव में, यहाँ पे लाइट का सिस्टम होता है, तो हमारे कपड़े ना कई बार हम मशीन मॉर्निंग में लगा देते हैं, लाइट आ जाती है चली जाती है, फिर रात को लाइट आती है तो हम कपड़े धोते हैं। तो हम मतलब रात में ठंडे पानी से अगर कपड़े धोएं, वैसे तो हम नॉर्मल पानी रखते हैं, मतलब कर लेते हैं गर्म, लेकिन फिर भी हम चाय ठंडे पानी में काम करें कुछ भी करें, लेकिन हम चाय पीते हैं। वो हमारी दोनों सास बहू की कंपलसरी है, वो तो पीनी पीनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मटर का पेस्ट था वो पहले, मतलब जो मैंने भूना था वो भी इसमें ऐड कर दिया था। 5 से 7 मिनट इसको ढक के मैंने बहुत अच्छे से पका लिया था। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक मैंने अपनी जोत बत्ती वगैरह शाम का जो मेरा रूटीन रहता है वो कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद हमने मम्मी ने बोला कि मैं तो दूध निकाल के ले आती हूँ, तू इतने चाय चढ़ा दे। फिर उसके बाद आटा लगा के जब कचौड़ी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पापा जी आते हैं लेट, 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं, तो हम गर्मा गर्म जब बना के खाते हैं, क्योंकि हम दो तीन जन रह जाते हैं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है कि हम पहले रोटी बना के रख दें, तो इसलिए हम जब भी गर्मा गर्म कचौड़ी बनाएंगे। यहाँ पे ये पूरा पेस्ट जो था, मतलब कचौड़ी वाला भरने वाला मटर वाला, वो बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर थोड़ी देर में कढ़ाई मम्मी ने नीचे उतार दी थी, और इस पेस्ट को अलग से बर्तन में लेके कर लिया था, मतलब ठंडा कर लिया था कि कचौड़ी में भरने के लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर अपने मंदिर में मैंने अपनी की पूजा पाठ।
यहाँ पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह मैंने घर के मंदिर में लगा दी थी। अपने लड्डू चुन्नू को भी बिठा लिया था, क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है ना। मैं नहला धुला के इनको ड्रेस पहना देती हूँ, फिर शाम का टाइम हो जाता है, फिर मैं नाइट सूट पहना दी हूँ इनको। 6 बजे के बाद मैं नाइट सूट ही पहना देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेकअप रहता है, पूरा दिन मतलब श्रृंगार रहता है ना, तो सब कोई, हम लोगों को भी कंफर्टेबल जोन चाहिए ना अपना। तो इस वजह से नाइट सूट पहन के आराम से बैठे हैं। और इनके कम से कम 10 से 12 मैंने नाइट सूट कर रखे हैं। गर्मियों के अलग रहते हैं, सर्दियों के अलग रहते हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे जोत बत्ती करके मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चली हुई थी। हमारे यहाँ पे बारिश आई है, शायद कहीं और भी बारिश आई होगी, उसकी वजह से बहुत ठंडी हवा चली हुई थी। यहाँ पे मैंने लगा ली थी ढोक, और मैं आ गई थी बाहर अपने भोले बाबा के पास। उनको उड़ा दिया था, उनका कंबल मैंने आज वॉश किया था। 3 से 4 दिन आराम से चल जाता है बिना, मतलब बाहर धूल उड़ती है ना, तो इसलिए 3 से 4 दिन में तो वॉश करना ही पड़ता है। वो सूख गया था, लेके मैंने मम्मी से अपने भोले बाबा को उड़ा दिया था। उसके बाद मैंने अपनी तुलसी माता रानी पे भी ढोक लगा ली थी, उनको भी धूप बत्ती, उनके पास धूप बत्ती जला दी थी। उसके बाद हम बनाने लगे थे कचौड़ी। मम्मी ने आटा वगैरह लगा दिया था, मैं बैठ के अपना आराम से बना रही हूँ। मम्मी जब तक पी लेंगी अपना हुक्का बैठ के। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, इंडक्शन पे लाइट आ गई थी, तो इसमें डाल दिया था मैंने घी, लेमनी घी डाल दिया था, कुछ ताज़ा घी डाल दिया था, थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें सरसों का तेल, मतलब थोड़ा टेस्ट के लिए, मतलब थोड़ी कुरकुरी सी बन जाएंगी कचौड़ी इसलिए। तो मैंने बेल के रख ली थी सारी कचौड़ी इकट्ठी, मम्मी ने बिलवा दी थी, सारा कुछ मम्मी ने तैयार करवा के रख दिया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग भी क्या बनाते हो ये मटर की कचौड़ी। और हाँ जी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को मटर की कचौड़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो वैसे भी मटर का सीज़न है, फिर गर्मियों में तो कम मिलती है ना, तो किस किस को अच्छी लगती है और कौन कौन अपने घर पे बना के खाता है। तो फिर मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ी बन के हो गई थी हमारी तैयार। एक बार में मैंने 2-2 3-3 करके सेक ली थी, और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आप लोग भी खा लीजिए। और हाँ, मतलब जिस को ये मतलब मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वो बनाकर ज़रूर देखें, और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। और ये झाग से आपको इसलिए दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इसमें ऑयल भी है थोड़ा सा, और इसमें घी भी है। घी भी वो है ताज़ा वाला, मतलब ल्योनी घी। और थोड़ी देर में ना, मतलब सिकते ये अपने आप ही झाग ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे तीनों कचौड़ी जैसे मार्केट वाली मिलती है ना, बन के तैयार हो गई थी। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।